अस्सलामुअलैकुम। goalgpt.pk में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर में। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे goalgpt_pk। हमारे पास जो सबसे पहले रिज़ल्ट नज़र आ रहा है goalgpt.pk के नाम से, इस पर हम क्लिक कर देंगे। goalgpt.pk वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है। अभी हम लॉगिन करेंगे एज अ सेलर। हमारे पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछ रहा है, तो ईमेल एड्रेस हम वो वाला लिखेंगे जो हमने अकाउंट रजिस्टर करते वक्त लगाया था, और पासवर्ड भी वही लगाएंगे जो हमने उस वक्त क्रिएट किया था। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख दिया और उसके बाद मैंने साइन इन के बटन पे क्लिक किया है, तो मुझे इसने डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट करवा दिए। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं है, मेरे पास कोई भी सेल नहीं है और मेरे पास कोई भी ऑर्डर अब तक नहीं आया। तो अभी हमने नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो उसके लिए क्विक ऐड वाले बटन पे हम क्लिक करके ऐड न्यू प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, हम मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे शॉप में आएंगे और शॉप में आने के बाद प्रोडक्ट्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट्स के सेक्शन में ले जाएगा, जहाँ पे ये हमें लिस्ट दिखाएगा प्रोडक्ट्स की। लेकिन हमने नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो हमारे पास ये प्लस का एक बटन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमें ये न्यू प्रोडक्ट ऐड करने वाले सेक्शन में ले आएगा। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, तो मैंने प्रोडक्ट का नाम जो है लिख दिया है। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरीज़, अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरीज शो हो रही हैं जो हमने प्रोडक्ट्स ऐड करी थी कैटेगरीज़ उस वक्त। तो ये हमारी वाईफाई रेंज एक्सटेंडर प्रो आईटी प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम आईटी वाली कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। एक कैटेगरी ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट के साथ हो, आप 2-3 कैटेगरीज़ भी एक प्रोडक्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये वाईफाई रेंज एक्सटेंडर जस्ट एक आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको एक ही कैटेगरी देंगे। SKU होता है, अगर आप इसका कोई SKU रखना चाहते हैं तो मैं इसका जो है वो रख लेता हूँ 35। प्रोडक्ट टैक्स, जनरल स्टेट टैक्स जो है वो इस पर अगर अप्लाई होता है तो आपने ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दीजिए। अगर आपने कोई और टैक्स ऐड करा हुआ है तो वो टैक्स भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते तो कोई टैक्स सिलेक्ट नहीं होगा और वो प्रोडक्ट जो है वो टैक्स फ्री रहेगी। प्राइस आप जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप उसकी रेगुलर प्राइस जो है वो लिखना चाहते हैं तो सिंपल आप प्राइस लिखें और उसके बाद आप स्टॉक क्वांटिटी पे आ जाएं। अगर आप उस प्रोडक्ट की सेल लगाना चाहते हैं, यानी 35,000 की ये रेगुलर प्राइस है और आप इसको जो है वो 30,000 में सेल में बेचना चाहते हैं, तो आप इसको जो है वो इस तरह करके जो है वो आप इसकी सेल भी लगा सकते हैं। कम प्राइस आपने लास्ट प्राइस में लिखना है और उसके बाद स्टॉक क्वांटिटी जो है वो आप लिखेंगे जितनी भी आपके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है। अगर क्वांटिटी नहीं है तो आप इसको जो है वो खाली छोड़ दें, अदरवाइज़ आप इसको जो है वो क्वांटिटी लिखें। यहाँ पे अटैचमेंट, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर लगानी है साथ। तो मैं यहाँ पे मेन्यू में आ जाता हूँ अपने, और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट की पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो मैं इसलिए एक प्रोडक्ट की पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की पिक्चर आ चुकी है मेरे पास। और अगर आपके पास इस प्रोडक्ट की कोई वीडियो है या आपके पास कोई PDF है या कोई रीडेबल फ़ाइल है जो आप चाहते हैं कि इसकी जो फ़ाइल है जो इसकी मालूमात दे रही है और डाउनलोड करवाना चाहते हैं कस्टमर को आप, तो डाउनलोड एबल प्रोडक्ट पे आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके वो भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम फील्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कस्टम फील्ड का नाम लिखेंगे, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे, तो उसके बाद आपकी कस्टम फील्ड बन जाएगी। डिस्प्ले वेरिएशंस के बारे में इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, और डिस्प्ले प्रोडक्ट के बारे में भी इंशाल्लाह हम जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिन वीडियोज़ में बात करेंगे। ठीक है, एक जो आपका प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा सारी इमेजेस आपने लगानी है, तो चूज़ फाइल पे क्लिक करें और ज़्यादा सारी फाइल्स आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप कवर की जो है वो इमेज लगाएंगे। ठीक है, जो आपकी कवर फ़ोटो होगी वो यहाँ पे आएगी, तो मैं कवर की फ़ोटो पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा सारी इमेजेस वाला भी दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास जो है कवर फ़ोटो हो गई, और यहाँ पे आपने जो है ना वो ड्रॉप करनी है ज़्यादा सारी फाइल्स, जो आपकी इमेजेस कस्टमर को ज़्यादा सारी आपके प्रोडक्ट की नज़र आएंगी। ठीक है, तो मेरे पास फ़िलहाल इसकी 2 ही जो है इमेजेस हैं और मैं जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी ये मेरे पास 2 जो इमेजेस हैं शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद नीचे मेरे पास जगह है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन वगैरह जो हैं वो आप लिख सकते हैं। इन टूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट आप बोल्ड कर तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसा कि ये मैं हाइलाइट्स को जो है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ।
इस तरह करके आप जो है वो आप कोई भी टेक्स्ट को जो है ना वो दे सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह। अगर आप किसी भी ख़ास लिंक लगाना चाहते हैं कोई, तो आप यहाँ पे जो है वो लिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपका जो लिंक है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिंक देना है अपना। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपका लिंक है वो ओपन हो रहा है, नया यूआरएल ओपन हो, कि एक नया वेब पेज ओपन हो जाए, तो आपने यहाँ पे जो है ना इसको मार्क रहने देना है। अगर आप चाहते हैं कि इसी विंडो में आपका नया पेज ओपन हो, तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने जो है वो इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। हम इसको जो है वो इंसर्ट लिंक कर देते हैं और कहते हैं कि इसी विंडो में जब कोई क्लिक करे तो इसी विंडो में जो है वो हो। तभी देखिए ये क्लिकेबल जो है वो वर्ड बन गया, ठीक है। अब कोई भी इस पर क्लिक करेगा आपका कस्टमर, तो फिर वो क्या वो उस यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा जो यहाँ पे लगाया होगा आपने। ये आपका ब्लॉग का भी हो सकता है, या आपके सोशल पेज का भी हो सकता है, कोई भी आप यहाँ पे यूआरएल दे सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट की आप डिटेल यहाँ पे लगा दें, जो भी डिटेल हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे फ़िलहाल ऐड करी हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गई। और ये देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो नज़र आ रही है प्रोडक्ट, आपके पास क्वांटिटी नज़र आ रही है, स्टॉक का बता रहा है कि इन स्टॉक है प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट क्रिएट कब करी थी, तो ये आपकी डेट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है वो रिव्यूज़ अगर आए होंगे तो यहाँ पे रिव्यूज़ भी नज़र आएंगे, और प्रोडक्ट की कैटेगरी भी नज़र आएगी, और प्राइस आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह करके आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट को जो है वो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये देखें आपकी प्रोडक्ट जो है वो इस तरह करके नज़र आएगी, लिस्ट में आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और ये जो है ना आप यहाँ से रेटिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रेटिंग और कस्टमर का नाम लिखें, टाइटल दें, उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो जो भी रिव्यू देना चाहते हैं तो वो आप रिव्यू भी यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है, अगर आप जो है प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस चेकआउट है, ये आपका पीओएस सिस्टम के साथ है। आप यहाँ से भी जो है चेकआउट कर सकते हैं डायरेक्ट, जो है ना कस्टमर आपका आता है। तो मैं आपको जो है ना अब स्टोर पे जाके दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपकी स्टोर पे कैसी लगती है देखने में। तो यहाँ से हम स्टोर का लिंक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा रहा है कि टोटल आपने एक ऐड करी है। और अभी हम जो है वो एग्जांपल स्टोर पे आते हैं और जाके अपनी प्रोडक्ट देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो स्टोर पे नज़र आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारे पास जो है वो स्टार्ट शॉपिंग पे क्लिक करने से, तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी जो है हमारी प्रोडक्ट्स बहुत कम हैं और एक ही प्रोडक्ट हमने ऐड करी है, जो कि थीम की सेटिंग के हिसाब से भी हमको सेट करनी पड़ेगी। तो अभी हम वापस जाते हैं और मज़ीद प्रोडक्ट्स भी हम ऐड करते हैं, ताकि हमारे पास ज़्यादा सारी प्रोडक्ट हो जाए, हर कैटेगरी में कम से कम एक एक प्रोडक्ट हो जाए, ताकि फिर हम जो है वो अपने थीम की सेटिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर पे शो करवा सकें। तो हम एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अभी तक हमने एक प्रोडक्ट ऐड करी है। जैसे कि हम प्रोडक्ट लिस्ट में आते हैं तो यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट अभी तक जो वो ऐड हुई है, आईटी प्रोडक्ट्स के जो है वो कैटेगरी में वाईफाई रेंज एक्सटेंडर प्रो, ठीक है। ये वाला हमारे पास अभी तक ऐड हुआ है। हम एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट की जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। प्राइस यहाँ पे हम लगा देंगे इसकी। स्टॉक क्वांटिटी हम जो है वो 10 कर देते हैं। अटैच करते हैं इमेजेस का। इमेज सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद हम जो है यहाँ पे आते हैं डिस्प्ले वेरिएंट्स। अच्छा, प्रोडक्ट अगर आप डिस्प्ले नहीं करवाएंगे ना, तो आपको मैं दिखाता हूँ दोनों चीज़ें। अभी आपने पहले जो है वो डिस्प्ले नहीं थी, अभी हम डिस्प्ले ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो कवर इमेज को सिलेक्ट करेंगे। कवर इमेज में हम जो है वो इसकी ही पिक्चर को दोबारा ऐड कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिटेल जो है वो हम लिख देते हैं, कुछ भी डिटेल हो सकती है। ओके हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास डिटेल भी जो है वो हो गई है। अभी हमने ना इस दफ़ा ऑन रखा है प्रोडक्ट डिस्प्ले। अब क्या होगा, प्रोडक्ट हमारी डिस्प्ले होगी, ठीक है। पहले नहीं हो रही थी, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने सेव कर लिया इसको, मोबाइल एक्सेसरीज़ वाला हमने जो है वो ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो जो हैं वो प्रोडक्ट्स ऐड हुई हैं, जिसमें एक है ब्लूटूथ एयरपीस है, ठीक है, एक है वाईफाई एक्सटेंडर। इसको हमने जो है वो डिस्प्ले ऑफ रखा हुआ था, इसका डिस्प्ले ऑन किया है।
अब जो है हम क्या करते हैं कि दोनों की क्वांटिटी 10-10 है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट एक शो होगी स्टोर पे। जैसे हम स्टोर को ओपन करते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो ब्लूटूथ अभी हमने ऐड करा है वो नज़र आ रहा है, जबकि आईटी प्रोडक्ट में भी हमने प्रोडक्ट ऐड करी थी वो नज़र नहीं आ रही। वो क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि उसका डिस्प्ले वाली ऑप्शन हमने ऑफ़ रखी हुई थी। अभी मैं आपको जो है वो बैक जाता हूँ और उसकी ऑप्शन को ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम जो है वो आते हैं वाईफाई एक्सटेंडर में और इसको हम एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए यहाँ पे हम जो है वो क्लिक करेंगे और साथ डिस्प्ले प्रोडक्ट जो है इस बटन पे क्लिक करके हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम सेव करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट अभी जो है वो स्टोर पे नज़र आने भी लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अभी वाईफाई रेंज एक्सटेंडर भी आ गया है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्लूटूथ ईयरपीस भी आ गया है। ठीक है, मज़ीद इंशाल्लाह हम जो है वो ये हमारे पास जो भी नज़र आ रही है कैटेगरी, इसमें कुछ भी अभी ऐड नहीं किया, मज़ीद हम ऐड करते हैं इंशाल्लाह एक एक प्रोडक्ट, ताकि आपको जो है वो आसानी रहे बाद में समझने में। अगर कोई भी आपको मुश्किल आया फिर भी हमसे जो है वो ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम जो है एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे कि प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जो है प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे कि अभी हम परफ्यूम ऐड करने वाले हैं तो परफ्यूम जो है वो लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम जो है परफ्यूम को सिलेक्ट कर लेंगे जो कैटेगरी हमारे पास है पहले से ऐड हुई। SKU अगर लगाना है तो हम लगा देंगे, अदरवाइज़ इसको छोड़ देते हैं। प्राइस जो है वो हम इसकी कुछ भी रख देंगे जो हमारी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक की क्वांटिटी जो है वो हम 5 कर लेते हैं। अटैचमेंट में हम इसकी इमेज जो है सिलेक्ट करेंगे। परफ्यूम इमेज हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्ले हम करवाना चाहते हैं तो ये वाला हम ऑन करेंगे। उसके बाद कवर की इमेज को भी हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ से कवर भी हम सेम इमेज ही करते हैं, आप कवर इमेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, नीचे आपने स्पेसिफिकेशन डिटेल्स वगैरह दे लेनी है और उसके बाद हम इसको जो है वो सेव कर देते हैं। जैसे हम सेव करेंगे ये भी हमारी पब्लिश हो जाएगी। डबल क्लिक हो गया जिसकी वजह से ये डबल बार जो है वो हमारे पास लिस्ट हो गई है। तो हमने सिंगल जो है वो एक बार सेव के बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए हमारे पास जो है सेव हो गया, 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। हम एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं जिसका वॉच का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉच का नाम। ठीक है, उसके बाद हमने SKU इसका देना है। अगर कोई कोड आपने रखा हुआ है SKU का तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रोडक्ट टैक्स वगैरह है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस जो है वो इसकी यहाँ पर आप जो है वो जो भी डिस्काउंट प्राइस है वो लगा दें। ठीक है, अगर मैं जो इसकी लास्ट प्राइस थी पहले वाली जो थी वो आप रख लें। यहाँ पे स्टॉक का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें कि आपके पास कितनी पड़ी हुई हैं। ठीक है, अटैचमेंट, यहाँ अटैचमेंट में आके आपने इसकी एक इमेज सेलेक्ट करनी है। जो भी वॉच की इमेज है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज जो है वो उसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने जो है वो अगर डाउनलोडेबल कोई है साथ आप उसका लगाना चाहते हैं तो वो लगा दें, नहीं तो आप उसको छोड़ दें। ठीक है, कवर की इमेज भी आपने अपलोड करनी है तो कवर इमेज भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने डिटेल देनी है इसकी, जैसा कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स लिख दी हैं और अब मैं जो है वो इसको सेव कर दूँगा। तो इस तरह करके आप जो है प्रोडक्ट की अभी यहाँ पे देखें, आपने प्रोडक्ट तो यहाँ पे ऐड कर लिए लेकिन आपने कैटेगरी ऐड नहीं करी। देख रहे हैं आप यहाँ पे कैटेगरी जब नहीं ऐड करेंगे तो कैटेगरी शो नहीं होगी। कैटेगरी शो नहीं होगी तो जब कस्टमर आके स्टोर पे जाके कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो ये प्रोडक्ट उस लिस्ट में आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी साथ सेलेक्ट करनी है। तो हम ये कैटेगरी वॉच की है तो हम इसको वॉच भी रखेंगे। ठीक है, तो वॉच पे रखने के बाद हम इसको सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जब हम देखेंगे लिस्ट में तो हमारे पास यहाँ पे ये वॉच की कैटेगरी में नज़र आएगी। ऐसे हम जब स्टोर पे जाएंगे तो हमें जो है ये प्रोडक्ट सारी नज़र आएंगी। ठीक है, जैसे हम जब इस पर IT प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो वॉच पे ये आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोबाइल फ़ोन में फ़िलहाल मोबाइल फ़ोन हमने ऐड नहीं करे, मोबाइल एक्सेसरीज़ में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। परफ्यूम भी हमारे पास आ जाता है, परफ्यूम पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ओपन हो जाता है। इसकी मज़ीद हम सेटिंग वगैरह करेंगे इंशाल्लाह स्टोर की। ठीक है, तो ये जो है हम थीम को हमने मज़ीद सेट करना है। तो वो ये तो आपको मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट अपलोड कैसे करनी है। तो ऐसे करके जो है ना आप इसको सेट कर सकते हैं। तो जो भी है आपको मज़ीद इंशाल्लाह हम बताएँगे।
ठीक है। आईटी प्रोडक्ट्स में हमने ये फ़िलहाल एक ही ऐड करी है और एक ही इसकी प्राइस है। तो इस तरह करके जो है ना, लेकिन हम इसकी प्राइस वेरिएशंस, कलर्स वेरिएशंस वगैरह के अलग अलग प्राइसेस वगैरह के बारे में जानेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। तो आपको जो है ना यहाँ पे बताएगा भी कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं। ये देखिए अभी 4 प्रोडक्ट्स अब तक हम ऐड कर चुके हैं, सेल अभी तक 0 है। तो वो इसी तरह ये बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना स्टोर का लिंक दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।